कितना है 22 है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 395 है। कितना है? 395 है ना। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग में आ रहे हैं। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? इसमें अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? तो इसमें कुल आर्टिकल 5 से लेके कितना तक है? 11 तक है। 5 से लेके 11 तक का। आप पूछेगा नागरिकता का वर्णन संविधान कितना अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में वर्णन है। कहाँ तक वर्णन है? 5 से लेके 11 तक है ना। नागरिकता क्या होता है? देखो, नागरिकता मिलता है किसी भी देश का जो है ना, नागरिक को विशेष क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। विशेष अधिकार मिलता है। जिस देश का कोई भी नागरिक हो उसे क्या मिलता है? विशेष अधिकार मिलता है। हम जैसे भारत का नागरिक है तो मुझे क्या मिलता है? विशेष अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? विशेष अधिकार मिलता है ना। जैसे और हमें यहाँ जो है ना पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि मिलता है। हम भारत का है क्या मिलेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड। और जो भारत का नहीं उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं मिलता है ना। बात समझ में आ गया? तो लिखिए, इसमें जो है ना आर्टिकल 5 से लेके 11 तक का वर्णन है ना। नागरिकता किसे कहेंगे? तो ये भी लिख लेते हैं, नागरिकता। नागरिकता लिखते जाना है, कोशिश करना है लिखते जाना है ना। चलिए लिखिए, देश के कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक को विशेष अधिकार दिया जाता है। विशेष अधिकार दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नागरिकता। क्या कहा जाता है? नागरिकता। भारत में जो है ना इकहरी नागरिकता है। भारत में क्या है? भारत में इकहरी नागरिकता है। भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है। जैसे भारत में, जैसे हम किसी और देश में जाके, जैसे भारत में है ना, हम भारत का नागरिक जब ले लेंगे तो भारत का ही नागरिक होंगे। यदि हम इंग्लैंड चल रहे हैं बस में या अमेरिका बस रहे हैं तो यहाँ से क्या कर दी? नागरिकता हम हटा लिए तो भारत में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी है। क्या है? इकहरी है। हम जो है ना केवल देश का नागरिक है। क्या है? देश का नागरिक है। जैसे हम लोग का क्या बनता है? स्कूल में पहले अथी होता था, प्रस्तावना होता, हम भारत के लोग है ना। तो वही भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है। क्या है? इकहरी नागरिकता है। हम किसी भी देश का क्या है? नागरिक है। क्या है? किसी भी देश का नागरिक है। राज का नहीं, राज का नहीं, राज का सिर्फ क्या है? हम निवासी हैं। क्या? निवासी हैं। लेकिन नागरिक कहाँ का है? भारत का। जो ये नागरिकता है ना, नागरिकता ये कहाँ से लिया गया है? देखिए, कोई भी जो होता है ना, कोई भी चीज काम होता है तो देखा देखी हिस्ट्री से करते हैं। जैसे गांव में आधा से बेसी घर कैसे बनता है? देखा हिस्ट्री में बनता है। तो भारत में जो संविधान बना था ना, देखा हिस्ट्री में बना था कि उस देश में बहुत अच्छा संविधान है, तो चलो वो वाला हम भी डाल देते हैं यहाँ पे। तो भारत में जो नागरिकता लिया गया था ना, भारत के संविधान में नागरिकता जो होता है वो ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे पूछेगा भारत में नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बात समझ में आ गया? कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है ना। और जो नागरिकता है, नागरिकता का पहला विवरण आपसे पूछेगा, नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। आपसे पूछेगा नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था?
अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। बात समझ में आ गया? किस पे आधारित है भारत का नागरिक? किस पे आधारित है? आपसे पूछेगा भारत का नागरिकता किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो हम क्या बोलेंगे? 1955 अधिनियम पर आधारित है। किस पे आधारित है? 1955 अधिनियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? अधिनियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1955 अधिनियम पर आधारित है। बात समझ में आ गया? आप देखिए, संशोधन हम बताए थे ना, संशोधन के बारे में क्या बताए थे? संशोधन बोले थे कि कुछ उसमें त्रुटि हो जाए या कुछ उसमें जोड़ना रहे ना, तो उसको हम पुनः जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो वो संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन होता है। जैसे कोई खाना बना रहा है ना, तनी सा रोटी बीच में क्या आ जाए, नहीं सीजे, तो उसको फिर उतार के रख दिए, पता चला क्या है, कच्चा। तो फिर उसको क्या करते हैं? सिझाते हैं, तो दोबारा काम उठिए ना। संविधान में उसी तरह जो है ना, कुछ त्रुटि हो गया तो फिर उसको क्या करते हैं? सुधारते हैं। उसको क्या करते हैं? सुधारते हैं। तो वो क्या कहलाता है? संशोधन। क्या कहलाता है? संशोधन। तो आपसे जब पूछेगा कि भारत में ऐसे लिखो, हाँ, नागरिकता में पहली बार संशोधन भारत नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? कब किया गया? तो क्या बोलेंगे? 1986 ईस्वी। क्या बोलेंगे? 1986 ईस्वी में। इसमें कब संशोधन किया गया? 1986 ईस्वी में। बात समझ में आ गया? चलो, अच्छा, हम आपको बताएंगे कि नागरिक होने के लिए हमको क्या क्या मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड मिलता है ना, वोटर कार्ड, ये सब मिलता है ना। तो आपसे पूछेगा कि हम नागरिक होने के लिए हमें क्या चीज मिलता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना। बात समझ में आ गया? ये हमारी क्या पहचान है। और जो गैर नागरिक है, जो भारत का नहीं, जो घूमने आया है अमेरिका से, ब्रिटेन से ना, जापान से, फ्रांस से, जो घूमने आता है, उसको ये सब नहीं मिलता। ना आधार कार्ड मिलता, ना पैन कार्ड मिलता ना। तो गैर नागरिक को आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं मिलता है। बात समझ में आया? और जो नागरिक होता है उसको क्या मिलता है? आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड मिलता है। बात समझ में आ गया? चलिए, आप पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? हो गया? देखो, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 ऐसे करके लिखेंगे। आर्टिकल 5 कहता है कि जब संविधान बन रहा था या बना, उस समय जितने भी लोग भारत के अंदर था, भारत के अंदर था नहीं, जो भारत में था, उन सभी को क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। जैसे भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। उसके बाद आजाद होने के बाद क्या हुआ? संविधान बनने के लिए शुरू हुई ना। तो जब संविधान बन रहा था ना, तो उसमें बताया गया कि जब तक संविधान बनने से पहले या संविधान बनने से पहले जितने लोग भारत के अंदर हैं, अगर भारत में रहेंगे तो उन सभी को नागरिकता मिलेगी। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग कहाँ चल गए? पाकिस्तान। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग कहाँ चलाए? यहाँ। अगर भारत संविधान बनने से पहले जो आदमी भारत में रह गया, उसको क्या मिलेगी? नागरिकता। क्या मिलेगी? नागरिकता। तो हम लिखेंगे आर्टिकल 5 लिख के डैश देंगे, लिखेंगे जब संविधान बनने तक सभी लोग, संविधान बनने तक जो लोग
भारत के अंदर अंदर भारत के लोग अंदर, जो लोग भारत के अंदर रहेंगे उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। ये क्या कहता है, कौन कहता है? आर्टिकल 5 क्या कहता है? जब संविधान बनने तक जो लोग भारत के अंदर रहेंगे उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। यानी भारत संविधान बनने तक, और संविधान बन गया तब वो आएगा तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो हो गया बेटा। ओहो, 7वीं अनुसूची कहता है, इसमें सत्तियों का विवरण है, षण सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची क्या है? सत्तियों का विवरण है, जिसमें षण सूची है, राज सूची है और समवर्ती सूची है। उसको रिपीट नहीं किए थे, घर में जाके याद करो। अब आया आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोग कहाँ चल रहे हैं? पाकिस्तान। अब बहुत सारे लोग क्या चला है? भारत चला है। तो उस समय कहाँ गया था? जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में भी क्या है? हिंदू लोग है, हिंदू लोग पाकिस्तान में भी है। तो उसने कहा था कि जो संविधान बनने से पहले जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा, और जो है वो तो मिलवे करेगा, और जो यहाँ से चल जाएगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल क्या कहता? आर्टिकल 6 कहता पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन क्या बोला? संविधान बनने से पहले दिया जाएगा, लेकिन संविधान बनने से पहले जो आएगा है ना, जो आएगा, यानी संविधान बनने से पहले जो आएगा उसी को नागरिकता दिया जाएगा। अब बाद में जो आएगा, और जो बाद में आने पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। हो गया? समझ में आ गया? तो 5 में क्या था कि भारत में संविधान बनने तक जितने लोग भारत में उस सभी को नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए भारत लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन संविधान बनने से पहले आएगा। संविधान बनने से पहले जो पहले आएगा, बाद में जो आएगा उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? नागरिकता का विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया, है ना। पहला संशोधन कब हुआ था? 1986। बात समझ में आ गया? किस अधिनियम पर आधारित है? 1955, है ना। नागरिकता किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। बात समझ में आ गया? भारत की नागरिकता कैसी है? इकहरी। कैसी है? इकहरी। यह किस भाग में है? तो भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में। किस में है? भाग 2 में। कहां से कहां तक विवरण है? 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक। बात समझ में आ गया? चलो हो गया। आप लिखेंगे आर्टिकल 7। देखो, जब भारत आजाद हुआ था ना, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो बहुत सारे लोग कहाँ चल रहे? पाकिस्तान। तो क्या बोलेंगे कि भारत से पाकिस्तान
पाकिस्तान चले गए लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी दी जाएगी यदि वह संविधान बनने से पहले भारत लौट आए। बात समझ में आ गया? जो आदमी भारत से पाकिस्तान चल गया तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या नियम लगाया कि संविधान बनने से पहले वो यदि लौट जाता है तब। जैसे सब 1947 में देश आजाद हुआ, अगर 2-3 महीना रहा, उसको अच्छा नहीं लगा वहां का सोसाइटी, तो लौट के चला आया। तो संविधान बनने से पहले चला आया तो उसको भी नागरिकता क्या दे दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? अब आया आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि देखो, कोई भी आदमी परिभ्रमण के लिए या नौकरी करने के लिए भारत से कहीं दूसरे देश में जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती। बात समझ में आ गया? 8 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति भारत से अदर कंट्री में किस लिए जाता है? घूमने के लिए या नौकरी के लिए, तो उसको भारत की क्या होगा? नागरिकता समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गया? हम लिखेंगे विदेश भ्रमण या नौकरी के लिए करने के लिए लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। है ना? हो गया? आर्टिकल 9 समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। नोट हुआ ना? क्या कहता है? विदेश भ्रमण या नौकरी करने के लिए लोगों की क्या है? नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे कोई लोग चल जाता नहीं यहाँ से बाहर कमाने, विदेश भी जाता ना, दुबई सुना होगा कि कोई चल गया वहीं पे काम करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है ना। अब आया नो क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी विदेश का अगर कोई आदमी गया विदेश में उसको मन लग गया, क्या हो गया? मन लग गया, वहीं पे रह गया, रहते बोला कि हम यहीं का नागरिकता लेंगे, तो भारत का वो क्या नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतः खत्म हो जाएगी, है ना। यह आर्टिकल 10 क्या कहता है? अब आर्टिकल 10 आर्टिकल कहता है कि भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी तब तक वह देश विरोधी काम नहीं करेगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि भारत की लोगों का नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक देश विरोधी
कार्य ना करें। यानी देखो, वैसे हम लोग है ना, तो हमको भारत की नागरिकता क्या प्राप्त है ना, आदि वो लोग क्या करेगा कि मतलब हम लोग हैं तो हम क्या करें, यहाँ का कुछ खबरें कहाँ दें, अदर कंट्री में देंगे देंगे तो उस समय हमारे क्या होगी, भारत की जो नागरिकता है ना वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो, क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आ गया। आप पढ़ेंगे आर्टिकल 11, तब तक इसको नोट करके ऊपर से मिटाते हैं। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है, संसद बनाती है। इसका जिम्मेदारी कौन लेता है, इसका जिम्मेदारी इसका जिम्मेदारी कौन लेता है, गृह मंत्रालय को दे दिया जाता है, गृह मंत्रालय को दे दिया जाता है। क्या किसको दे दिया जाता है, गृह मंत्रालय को, है ना। हो गया पूरे खत्म, हाँ हुआ ना। जैसे हम बताए क्या पूरे मतलब कि संविधान कितना से लेके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का वर्णन है, पूरा 11 खत्म कर दिए ना। तो हम पहले बताए थे कि भारत में कैसी नागरिकता है, इकहरी है, कैसी है, इकहरी है, कैसी है, इकहरी। जो भारत की नागरिकता होता है उससे क्या मिलता है, विशेष अधिकार मिलता है, क्या मिलता है, विशेष अधिकार। और भारत की जो नागरिकता है इकहरी, अगर किसी अदर कंट्री को हम ले लेते, किसी अदर कंट्री का नागरिकता ले लेते ना, तो उसको क्या मिलता है, यहाँ की खत्म हो जाती है, यहाँ की खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गया। यह जो नागरिकता है ना वो किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। किससे लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, है ना। हम केवल भारत का नागरिक हैं, राज्य का नहीं। हम किसका नागरिक हैं, भारत का। आप पूछेंगे कहाँ के नागरिक, तो बिहार का नहीं, भारत का नागरिक। बस हम राज्य का क्या है, निवासी है, क्या है, निवासी है। बात समझ में आ गया। नागरिकता का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का विवरण किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था, अरस्तु ने। भारत का नागरिकता किस पर आधारित है, अधिनियम 1955। अधिनियम 1955। पहली बार इसमें कब संशोधन किया गया था, 1986 ईस्वी में। कब किया गया था संशोधन, 1986 ईस्वी में। नागरिक होने के कारण ही हमें क्या मिलता, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिलता है ना। हाँ चलो अब आया आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, अच्छा बताइए, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको आधार कार्ड या पैन कार्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा। आर्टिकल 5 क्या बताए थे कि संविधान बनने से पहले भारत में जितने भी लोग हैं सभी को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। सभी को, जितना भी भारत में लोग हैं, संविधान बनने से पहले जितना भी लोग भारत के अंदर हैं उन सभी को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है, पाकिस्तान से आए लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन संविधान बनने से पहले जो आएगा, संविधान बनने से जो पहले आएगा उन सभी को क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिलेगा। यदि संविधान बनने के बाद आता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आया। अब नंबर आया 7। नंबर 7 क्या बोलता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, उन सभी को नागरिकता दिया जाएगा। बट उसमें क्या था कि संविधान बनने से पहले आपको लौटना पड़ेगा। बात समझ में आया। आर्टिकल 8 क्या कहता है, विदेश भ्रमण अनौठी करने पर भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गया। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह क्या करता है, देश विरोधी कार्य नहीं कर लेता। देश विरोधी का मतलब क्या होता, देश विरोधी का मतलब क्या होता, देश विरोधी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति कहाँ
कि हम अपनी जो गुप्त सूचनाएं होता है वो अदर कंट्री को हम नहीं पहुंचाएं तब, है ना, तो हमारी क्या नागरिकता बची रहेगी। 11 क्या कहता है, नागरिक संबंधित कानून कौन बनाता है, संसद। कौन बनाता है, यह जिम्मेदारी किसको दिया जाता है, गृह मंत्रालय को। किसको दिया जाता है, गृह मंत्रालय को। आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करें, तो भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने जाता है ना, उसको 5 विधि है। क्या, 5 विधि। ये हो गया ना, चलो इसको मिटाएं। इतना आध हो गया, आध हुआ ना, नहीं आध हुआ। किस भाग में है, भाग 2 में। भाग 2 में कितना से कितना अनुच्छेद है, 5 से 11, है ना। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, है ना। पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1986 में। किस नियम पर आधारित है, 1955 अधिनियम पर आधारित है। पहला विवरण किसने दिया था, अरस्तु ने। नागरिकता का विवरण किसने दिया था, अरस्तु ने। बात समझ में आ गया। चलिए आप लिखेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता प्राप्त करने के लिए विधि कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5, है ना। देखो, पहला जो मिलता है जन्म के आधार पे। किस पे मिलता है, जन्म के आधार पे। अगर कोई संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लिया, उसका मम्मी और पापा भारत का नागरिकता मिलल है, तो उसका बच्चा को भी मिल जाएगा, उसका बच्चे को भी मिल जाएगा। लेकिन रुको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टाइम कितना हो गया।